चलिए एक देश की कल्पना करते हैं। एक ऐसा देश जो अंधेरे में डूब रहा है, जहां घंटों तक बिजली गुल रहती है, गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है और दुकानों के शेल्फ खाली पड़े हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये क्यूबा की आज की हकीकत है। आज हम इसी संकट की गहराई में उतरेंगे, एक केस स्टडी की तरह, और समझेंगे कि कौन सी भू राजनीतिक और आर्थिक वजह हैं जिन्होंने क्यूबा को इस हाल में पहुंचा दिया। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जमीनी हकीकत को देखेंगे, फिर हम उस वजह पर आएंगे जिसने इस संकट को चिंगारी दी, और उसके बाद उन पुरानी ऐतिहासिक वजहों को खोदेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरी केस स्टडी से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जो क्यूबा के लोग हर रोज हर पल झेल रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा देश इस स्थिति में आ गया? चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये संकट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सोचिए, ईंधन की कमी हुई तो पावर प्लांट्स बंद हो गए, पावर प्लांट्स बंद हुए तो बिजली चली गई, बिजली और ईंधन नहीं तो ट्रांसपोर्ट ठप हो गया, और जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं तो खेतों से खाना बाजारों तक कैसे पहुंचेगा? मतलब एक समस्या दूसरी को जन्म दे रही है और देखते ही देखते पूरा सिस्टम चरमरा गया है। तो सवाल यह है कि ये डोमिनो इफेक्ट शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है क्यूबा की सबसे जरूरी ऊर्जा साझेदारी के टूटने की कहानी में। इस संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इस ऑयल फॉर डॉक्टर स्कीम को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ कोई आम ट्रेड डील नहीं थी, ये दो देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन था, एक ऐसी जीवन रेखा थी जिसने दशकों तक क्यूबा की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कुछ ही महीनों के अंदर हुए इन बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ने क्यूबा की तेल सप्लाई की नब्ज ही काट दी, और उसकी पूरी की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो वेनेजुएला वाला झटका इतना जोर का क्यों लगा? वजह यह थी कि ये चोट एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर पड़ी जो पहले से ही दशकों के आर्थिक दबाव की वजह से आप कह सकते हैं बेहद कमजोर हो चुकी थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पहले से बीमार इंसान हो और उस पर एक और गंभीर बीमारी हमला कर दे। तो समझने वाली बात यह है कि ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें तो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1962 में लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने धीरे धीरे क्यूबा की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया था। ये स्लाइड असल में दिखाती है कि ये प्रतिबंध एक तरह की आर्थिक घेराबंदी हैं। अब आप सोचिए, जब आपको दुनिया से व्यापार करने के लिए डॉलर इस्तेमाल करने की इजाज़त ही ना हो, जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक आपके साथ काम करने से मना कर दें, तो किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये एक रोज का संघर्ष बन जाता है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जरा आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स इस कहानी को और भी साफ कर देंगे। ये चार्ट देखिए, ये साफ बता रहा है कि पिछले 20-22 सालों में बिजली बनाने के लिए क्यूबा की तेल पर निर्भरता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। और जब आप एक ही चीज पर इतने निर्भर हो जाते हैं तो जाहिर है आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। और ये चार्ट तो कहानी को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। 58%, मतलब आधे से ज्यादा तेल सिर्फ एक देश वेनेजुएला से आ रहा था। अब जरा सोचिए, जब आपकी आधी से ज्यादा सप्लाई लाइन ही एक झटके में कट जाए तो संकट का आना तो तय है। अब ये आंकड़ा देखिए, 80%। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्यूबा अपनी जरूरत का 80% खाना बाहर से मंगवाता है। अब जब तेल नहीं है तो बंदरगाहों पर जहाज खड़े हैं, सड़कों पर ट्रक रोके हैं, कोल्ड स्टोरेज बंद हैं। मतलब एनर्जी का संकट सीधे सीधे खाने के संकट में बदल गया है। और ये आखिरी आंकड़ा, ये तो जैसे इकोनॉमी के फ्री फॉल को दिखाता है। जरा देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर व्यापार घाटा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये साफ बताता है कि देश आर्थिक तौर पर कितनी तेजी से टूट रहा है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्यूबा का ये जो संकट है, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो सार क्या है? सबक ये है कि एनर्जी पर आपकी निर्भरता, आप पर लगे विदेशी प्रतिबंध और आपके सहयोगी देश, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, और जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ किसी देश के खिलाफ हो जाते हैं तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता है। एक ऐसा तूफान जो पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है,
ठीक वैसा ही जैसा हमने क्यूबा के मामले में देखा। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब किसी देश की एनर्जी सप्लाई बाहरी ताकतों के हाथ में चली जाती है तो क्या आर्थिक संकट को टाला जा सकता है? क्यूबा की ये कहानी दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो ऊर्जा और व्यापार के लिए किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये हमें अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है।